हेलो एवरीवन, विक्रांत दिस साइड। और आज मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है एंड वी आर स्टार्टिंग ए सीरीज ऑन मल्टीपल टॉपिक्स। तो सबसे पहले आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड मनोज। ही इज़ बैचलर इन फार्मेसी और ये नेशनल चैम्पियन भी हैं, वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग बोथ। और जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मिस्टर राजस्थान, 4 टाइम स्टेट चैम्पियन इन बॉडी बिल्डिंग एंड 1 टाइम नेशनल मेडलिस्ट। और बाकी आगे भी तैयारी करेंगे इस साल जो भी होगा। तो आज बड़ा ही एक कॉमन टॉपिक लेके आए हैं हम, प्रोटीन। जो मतलब सभी लोग जिसके बारे में इतनी दुनिया भर की बातें करते हैं कि प्रोटीन ये प्रोटीन वो, असली प्रोटीन नकली प्रोटीन, और बहुत सारे डाउट्स भी होते हैं प्रोटीन को लेके। सो अभी उसी के बारे में बात करते हैं। तो मनोज भाई, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे नॉर्मली अगर आप 10 लोगों को लेंगे तो उसमें से 7 से 8 लोग हमेशा यही बोलते हैं कि यार हम प्रोटीन ले रहे हैं, प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रोटीन से परफॉर्मेंस नहीं आ रही। तो परफॉर्मेंस से उनका मतलब क्या होता है, और मतलब एक्चुअल में परफॉर्मेंस होती क्या है, और प्रोटीन क्या-क्या बॉडी के अंदर काम करता है, क्या-क्या सोर्सेज होते हैं प्रोटीन के? तो आप ज़रा सा एक ब्रीफ टॉपिक देंगे मुझे, मतलब एक्सप्लेनेशन देंगे अपनी तरफ से? थैंक यू विक्रांत भाई फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। तो ये हर एक तीसरे इंसान का यही सवाल है कि हम प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं, प्रोटीन मतलब वे प्रोटीन, प्रोटीन पाउडर यूज़ कर रहे हैं, उसका उसके रिजल्ट्स हमें नहीं आ रहे, है ना? तो मेरे को तो ये नहीं पता कि उनको कैसे रिजल्ट्स चाहिए, है ना? हालाँकि सारे लोग नहीं हैं ऐसे, है ना? कोई-कोई लोग हैं जो इस बात को समझते हैं, है ना? तो इसी से स्टार्ट करते हैं कि जो वे प्रोटीन है, वो लोगों को अक्सर ऐसे क्यों सुनने को मिलता है लोगों से कि क्यों ये असर नहीं करता है ना? तो इसके कई कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो कारण मैं बताना चाहूँगा वो है लोगों की एक्सपेक्टेशन। हाँ, लोग क्या है कि बहुत ज़्यादा हाँ, हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं प्रोटीन को तो लेके। सबसे पहला कारण ही ये है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन इससे लेकर इतनी बड़ी है ना कि हाँ यार मैंने प्रोटीन ले लिया, अब मैं पता नहीं क्या कर दूँगा, है ना? सुपर ह्यूमंस। 2 स्कूप प्रोटीन खा के मतलब मैं सुपर ह्यूमन बन जाऊँगा। तो मेरा जवाब तो यही है कि आप 2 स्कूप वे प्रोटीन के खाकर सुपर ह्यूमन नहीं बन सकते, है ना? एग्जैक्टली। ये बहुत बहुत डीप बात है ये, कि जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो उतनी ही हाँ, रखनी चाहिए जो एक सप्लीमेंट का बिल्कुल, काम होता है। बिल्कुल। अब उनको अपनी एक्सपेक्टेशन को पूरा करना है ना, तो उनको उस पर वर्क करना पड़ेगा, है ना? उनको उस पर वर्क करना पड़ेगा। वर्क कैसे करेंगे? अब वो कैसी परफ़ॉर्मेंस चाहते हैं? जो वो परफ़ॉर्मेंस चाहते हैं, ठीक है? तो उसके लिए उनको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है? चाहे वो एथलेटिक परफ़ॉर्मेंस है, ठीक है? चाहे कोई भी मतलब जनरल हेल्थ है या कोई भी फ़िटनेस गोल है ना? तो उसको मतलब उस एक्सपेक्टेशन को कंप्लीट करने के लिए उनको हार्ड वर्क करना पड़ेगा उसके लिए। जब वो हार्ड वर्क करेंगे, तो जो उनकी बॉडी को रिक्वायर होगा न्यूट्रिशन, जब वो कंप्लीट होगा तो परफॉर्मेंस एनहांस होगी, है ना? तो ये भी एक लेवल है, परफॉर्मेंस एनहांसिंग का एक लेवल है नॉर्मल इंसान का कि मतलब आपका कहने का मतलब कि प्रोटीन जस्ट एक सोर्स है हाँ, ओवरऑल डाइट का। देखो वे प्रोटीन जस्ट एक सोर्स है प्रोटीन का, ठीक है? इसके अलावा वो कुछ भी नहीं है। हालाँकि मतलब इसको अपने इसके अलावा यही बोल सकते हैं कि वो एक अच्छा सोर्स है। कि वो एब्ज़ॉर्ब जल्दी होता है, ठीक है? उसमें सारे अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है? मतलब बॉडी के जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है? उनमें पार्ट लेने के लिए जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए सबसे अच्छा सोर्स है ये, वे है ना? प्रोटीन। व्हे प्रोटीन। उसके ऊपर अपने जाएँ, लोगों की एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं व्हे प्रोटीन खा के पता नहीं क्या कर दूँगा, तो वो कुछ नहीं होगा इससे। ये तो सिर्फ़ आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ही पूरी करेगा, और मेरे को है ना? लगता है कि प्रोटीन के साथ साथ बाकी डाइट के जो हाँ, बाकी देखो पार्ट होते हैं। उसके आगे है कि आपका क्या गोल है, ठीक है? उस गोल को कंप्लीट करने के लिए आपको आपकी बॉडी की हर एक रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना पड़ेगा, है ना? उसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आ गए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आ गए, ठीक है? हालाँकि उसके आगे भी बहुत कुछ है ना? जो एनहांसिंग में आ जाता एनहांसिंग में है आता ना? है, बट हम एक तो जनरल सबसे पहले तो अपने जनरल हेल्थ की जनरल बात हेल्थ में करें बात ना, करते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स।
जब तक वो कंप्लीट नहीं होंगे, तो आपके बायोलॉजिकल फंक्शंस लेवल उनका अप नहीं होगा, है ना? और उसमें क्या है जैसे सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि चलो प्रोटीन बहुत अच्छी रिकवरी करता है और रिकवरी के लिए अपने प्रोटीन को बोल देते हैं, है ना? कार्बोहाइड्रेट है वो फ्यूल के लिए बहुत अच्छा है ना? और फैट्स के अपने अलग-अलग फंक्शन हैं, ठीक है? उसके अलग फंक्शन है, कार्बोहाइड्रेट्स के अलग फंक्शन है, प्रोटीन के अलग फंक्शन है। बट फैट भी उतना ज़रूरी होता है देखो, ओवरऑल मैं हेल्थ तो के ये लिए। बोलूँगा कि कार्बोहाइड्रेट से फैट्स ज़्यादा ज़रूरी है ना? जो उसके जो अलग कि फंक्शन है। जो कि हम क्या है हाँ, नेग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब बिल्कुल। बिल्कुल ही फैट बंद कर देते हैं। तो अपने फैट पर जाएँ ना, तो ये देखो पूरी बॉडी फैट की बनी है। जो लोग बोलते हैं ना कि यार मैं फैट नहीं खाऊँगा फिर मेरा फैट कम हो जाएगा, वो बेवकूफ़ हैं, मतलब ठीक है कितने ना? हार्मोनल फैट को फंक्शन जितने बंद भी होते करके हैं, कभी भी आपका फैट लॉस नहीं हो सकता। हार्मोनल फंक्शन तो सब इसी पे हाँ, डिपेंड करते हैं। उसके बहुत सारे फंक्शन हैं। मल्टीपल आपकी सेल फंक्शंस। वॉल है जो बायलेयर लिपिड से बनी है, वो आपके सब फैट से न्यूरॉन्स बनी है। हैं जो, ठीक है, उनकी जो शील्ड है वो भी फैट से बनी है, फैट से बनी ठीक है। आपके जो बाइल है, जो आपके फैट को एब्ज़ॉर्ब करती है, वो भी फैट से बनी है। है, फैट से ठीक है। बनी है। आपके सेक्स हार्मोन फैट से बने फैट हैं, से बनी है। ठीक है ना। जो टेस्टोस्टेरोन है या जो भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है, जो उनके लिए रॉ मटेरियल चाहिए वो फैट से ही आता है। फैट से ही आता है। और जो कि हम सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट कर देते हाँ, हैं इस पार्ट को। तो तो जितना प्रोटीन ज़रूरी है उतना ही फैट भी ज़रूरी होता है, बट आपको पता होना चाहिए कि कितनी अमाउंट में कौन सा प्रोटीन, एक हेल्दी हेल्दी प्रोटीन, हेल्दी कार्ब्स और हेल्दी फैट कितनी कितनी क्वांटिटी में हमारी बॉडी में जाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो वो आपको आपकी कैलोरी देखनी पड़ेगी कि आप रोज़ कितनी कैलोरी बर्न कर रहे हो, ठीक है? अब कई लोग क्या बोलते हैं कि मैं इतना वर्कआउट करता हूँ, मेरी कैलोरी तो इतनी है, ठीक है? और मैं इनटेक इतना करता हूँ, फिर भी क्या है मतलब वो मेरी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आप बर्न कर रहे हो ना, उससे भी ज़्यादा आपको कैलोरी चाहिए, क्योंकि वॉलंटरी और इनवॉलंटरी कंट्रोल कंट्रोल्स। अलग-अलग हैं। आप सो रहे हैं, ठीक है? आप खाना खा रहे हैं, जो भी आप डेली के रूटीन में काम कर रहे हैं ना, उसके लिए भी अपने को फ्यूल एनर्जी चाहिए। चाहिए, है ना? उनको इनवॉलंटरी कंट्रोल बोलते हैं। अपना हार्ट अपने आप वर्क कर रहा है ना? सारे ऑर्गन वर्क कर रहे हैं, तो उनको भी कैलोरी चाहिए। अकेला वर्क करने के लिए कैलोरी नहीं चाहिए कि हाँ, हमने वर्कआउट कर लिया, वो एनर्जी, वो कैलोरी हम बर्न कर देंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स भी ज़रूरी हैं, जिससे कि हमारा मतलब ब्रेन चलता है ना? बहुत सारे फंक्शन होते हैं। इनवॉलंटरी कंट्रोल्स मतलब सारे डाइट उसमें हैं। डाइट क्या है कि हमारे छोटे छोटे जो न्यूट्रिशन पार्ट होते हैं उनके बॉडी के अंदर बड़े छोटे छोटे रोल्स होते हैं और मल्टीपल रोल होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तो बस यही है कि एक तो जैसा भाई ने बताया कि प्रोटीन लेने के बाद बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि बस मैं सुपर ह्यूमन बन जाऊंगा। और आपको एक्सपेक्टेशन रखनी है, बट उसको कंप्लीट करना है, तो ओवरऑल उसके लिए आपको सारी डाइट ही कंप्लीट करनी पड़ेगी, अकेले है ना? प्रोटीन से कुछ नहीं अकेले होने व्हे वाला। प्रोटीन से कुछ नहीं होने वाला। वो यस। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि आप ये देखो आपकी बॉडी का वेट कितना है? बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपको प्रोटीन चाहिए कितना है ना? तो वो सारे का सारा प्रोटीन आप व्हे प्रोटीन से कंप्लीट कर दोगे? नहीं होगा वो कभी भी, अच्छा, है ना? ये भी एक होता है ना कि अ, मतलब बायो अवेलेबिलिटी भी बहुत मैटर करती है प्रोटीन के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? तो चलो बायो अवेलेबिलिटी की बात तो अपने बाद में करेंगे, है ना? सबसे पहले तो ये है कि जो बॉडी को डेली रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की, वो कंप्लीट किया जाए। प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, उसके बाद विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। मिनरल्स है। अब लोग क्या करते हैं, विटामिन्स को याद रखते हैं, मिनरल्स को भूल ही जाते भूल ही हैं, जाते है हैं, ना? जो कि छोटे, बहुत, बहुत थोड़े चाहिए होते हैं, बट हाँ, बहुत मेजर रोल होता है उनका बहुत बॉडी मेजर में। रोल होता है ना? उनका इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में बहुत ज़्यादा रोल है, उनको बैलेंस करने में, है ना? सोडियम का अलग फंक्शन है, ठीक है? पोटेशियम, मैग्नीशियम के अलग से अलग फंक्शन अलग है, फंक्शन। ठीक है? वो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हाँ, प्रोटीन ले लिया, प्रोटीन से बॉडी बन जाएगी, प्रोटीन से परफॉर्मेंस आ जाएगी, वो नहीं होगा। आपको बॉडी की ऑल ओवर रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना पड़ेगा। हुँ। और इसके बाद जो सेकंड रीज़न है ना? वो सेकंड रीज़न है कि आपकी बॉडी है जो, वो जो आप
न्यूट्रिशन ले रहे हो, ठीक है, उसके साथ कैसे डील कर रही है ना? मतलब उसका अब्जॉर्प्शन कैसा है, हाँ, आपकी बॉडी कितना अडेप्ट कर रही है बिल्कुल। उसको। कोई भी सोर्स आप इनटेक कर रहे हो, है ना? तो उसमें क्या है, उसकी अलग से एक प्रोसेस है कि आपने इंजेक्शन किया, ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है? उसका एब्ज़ॉर्प्शन हुआ, कितना उसका एब्ज़ॉर्प्शन हो रहा है। लोग अकेले एब्ज़ॉर्प्शन को देखते हैं, लेकिन ब्रेक डाउन को भूल जाते हैं, है ना? क्या आपके एंजाइम उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं? उसके लिए वो उतना एंजाइम भी तो होना चाहिए आपका उतने अच्छे एंजाइम से। है आपके पास? आप भर-भर के प्रोटीन खा रहे हो, लेकिन उसके लिए आपको एंजाइम्स चाहिए, है ना? बायोटिक्स चाहिए उसके लिए आपको। जो भी है मतलब बॉडी को, जो भी बॉडी की बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं बायोकेमिकल उसको रिएक्शंस। ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एब्जॉर्प्शन। अब बॉडी ने अपने जो खाया है वो 100% एब्जॉर्ब करेगी? नहीं करेगी। वो बॉडी टू बॉडी है, किसी की बॉडी कैसी है, किसी के जीन कैसे हैं, किसी के जीन कैसे हैं, एग्जैक्टली, किसी का ठीक है। 50% एब्जॉर्ब हो सकता है, बिल्कुल। किसी का 100% हो सकता है, किसी का 90% हो सकता है। वो हमें नहीं पता, वो बॉडी टू बॉडी, पर्सन टू पर्सन डिफर करता एब्जॉर्प्शन के बाद है डिस्ट्रीब्यूशन। बॉडी ने उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, सीरम में वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है या नहीं है, आपके एल्बुमिन प्रोटीन कितना बाइंड कर रहा है हर एक चीज को जो उसने बाइंड करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि चलो प्रोटीन को लेकर ही अपने बोलें, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप खा रहे हैं, है ना, वो सीरम में क्या क्या कुछ कर रही हैं, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है यूटिलाइजेशन, कि आपका डीएनए कैसे सिग्नलिंग करेगा उस न्यूट्रिशन को। अपने प्रोटीन की ही बात करें ना, तो मतलब अपना टॉपिक प्रोटीन है, प्रोटीन। तो उसकी ही बात करें तो अपना डीएनए उस अमाइनो एसिड चेन को आगे कैसे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करेगा, जिससे नए प्रोटीन्स बनेंगे, रिकवरी बनेंगे, होगी, रिकवरी मसल होगी। बिल्डिंग होगी, है ना। तो ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी कैसे डील कर रही है उस न्यूट्रिशन से, है ना। तो यूटिलाइजेशन अच्छा होगा। इन सभी जो रिएक्शंस है ना, कंप्लीट इंजेक्शन से लेकर यूटिलाइजेशन तक, ठीक है, इनको ही बायो अवेलेबिलिटी बोल देते हैं, कि इस प्रोटीन की बायो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, इस सोर्स की बायो अवेलेबिलिटी बहुत बहुत अच्छी अच्छी है ना, कि ये पूरा पच रहा है, जो मतलब सिंपल है, लैंग्वेज डाइजेशन पूरा अच्छा हो रहा है ना। तो आपको मतलब न्यूट्रिशन भी वो ही चूज करना है जिसकी बायो अवेलेबिलिटी अच्छी है। हो। अच्छा, तो ये तो बात हो गई हमारी एक प्रोटीन को लेके ओवरऑल व्यू की, कि कैसे एक्सपेक्टेशंस आपको ज़्यादा नहीं रखनी है, प्रोटीन का जितना काम होता है वो उतना ही करेगा। ओवरऑल जो डाइट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है प्रोटीन के साथ साथ, कि वे प्रोटीन अकेला कोई ऐसा बहुत ज़्यादा मतलब आप कह लो कि ऐसे रामबाण औषधि नहीं है कि जैसे बॉडी में गई और आप एक सुपर ह्यूमन बन गए। आपकी ओवरऑल जो डाइट है, आपका जो ओवरऑल आपका वर्कआउट शेड्यूल है, डाइट शेड्यूल है, आपका रेस्ट है, आपका स्ट्रेस है, बहुत सारी चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें जो होती हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं पर्टिकुलर पर्सन पे। और अभी एक चीज़ और नॉर्मल जो लोगों में सुनने को मिलता है कि वेज सोर्स अच्छा है या नॉन वेज सोर्स अच्छा होता है प्रोटीन के लिए। तो इस पे भी हम थोड़ा-सा अगर बता पाएँ ब्रीफली कि कौन-कौन से सोर्सेज़ अच्छे होते हैं, एक जनरल हेल्थ के पर्सपेक्टिव से और एक कॉम्पिटिटिव हेल्थ पर्सपेक्टिव से, कि कौन से जो डाइट के अंदर हम ऐड कर सकते हैं जिनसे हम अच्छे लेवल का प्रोटीन बॉडी में इनटेक कर सकते हैं, उससे हमें रिजल्ट भी अच्छे मिले। तो ये भी थोड़ा-सा हम ब्रीफ में बताएँगे। देखो, सोर्सेज की बात करें तो मैं तो वही सोर्स को, चाहे वो वेजिटेरियन सोर्स है चाहे वो नॉन वेजिटेरियन है, तो मैं वही सोर्स को अच्छा बोलूँगा जिसकी बायो अवेलेबिलिटी अच्छी एग्ज़ैक्टली, है ना। क्योंकि आप कोई भी प्रोटीन बिल्कुल, खाओगे और अगर जिसमें बॉडी में एब्ज़ॉर्ब ही प्रोटीन नहीं होता। के मतलब सारी मतलब सारे अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, और अच्छी चेन है उसमें, कोई भी अमाइनो एसिड चेन में से मिस नहीं है, तो अपने तो उसी को ही अच्छा बोलेंगे ना, क्योंकि एग्ज़ैक्टली। वही एब्जॉर्ब होगा, वही यूटिलाइज होगा, है ना। तो जहाँ तक बात आती है वेज और नॉन वेज की, तो ये तो अपने को पता ही है, जो जो नॉन वेज सोर्स है ना, वो प्राइमरी सोर्स है प्रोटीन का। मतलब क्यों है, बेस्ट अब बेस्ट ये सोर्स है। सब बता बोल देते हैं कि नॉन वेज प्राइमरी सोर्स है, अब यहाँ तक ही बात कर देते हैं, खत्म कर देते हैं वो। हाँ, आप बताइए कि क्यों है? क्यों है? हाँ,
तो इसका कारण ये है कि जो अपना डीएनए है, वो उस चेन को बायो आइडेंटिकल है, मतलब वो आइडेंटिफाई करता है उसको आइडेंटिफाई करता है। कि तो उस मतलब हमारा प्रोटीन। जेनेटिक एक ऐसा ऐसा बिल्ड हो रखा है, हाँ, तो वो अमीनो एसिड प्रोफाइल को तो जो आइडेंटिफाई करता अपने डीएनए ने, देखो ये तो आपको पता ही है कि जो डीएनए ने सिग्नलिंग करनी है, ठीक है ना, उसी से ही राइबोसोम से प्रोटीन बनना है। है ना? एग्जैक्टली, यस। तो वो सिग्नलिंग है ना जो, वो उसी को करेगा जो चेन को वो अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर रहा है। और वो आइडेंटिफाई किसको करेगा? जो चेन कंप्लीट होगी। जो इनकम्प्लीट चेन है, उसके लिए वो क्या कर देगा? वो तो मतलब नॉन प्रोटीजेनिक जो चीजें हैं उसको बना देगा, है ना? तो कंप्लीट प्रोटीन बनाने के लिए तो उसको अच्छी चेन चाहिए ना, जो एसेंशियल है ना? और बस यही है कि जिसकी बायो अवेलेबिलिटी अच्छी है सोर्स की, है ना, उसमें सारे पॉइंट्स ही आ जाते हैं। जिसका एब्जॉर्प्शन अच्छा है, जिसका ब्रेकडाउन अच्छा है, जो बॉडी खुद अच्छे तरह से कर सकती कर सकती है ना? एक तो अपने मतलब बॉडी को करवाना कि ये मतलब एक फोर्सली अपने एंजाइम्स ले रही हैं, अपने बायोटिक्स ले रही हैं, हाँ यार मतलब प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, है ना? एक बॉडी ने खुद करना। है। मतलब जो उसके लिए इजी है, हाँ, जिसके लिए जो वो बनी है। उसके लिए इजी है, तो वो इजी फील करेगी और एब्जॉर्प्शन उसका ही होगा, है ना? तो मैं तो उसी सोर्स पर जाऊंगा, है ना, जिसकी बायो अवेलेबिलिटी अच्छी हो, जो अच्छी तरह से ब्रेक डाउन हो, अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो, और डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन जिसका अच्छा हो, है ना? तो तो वो उसके अंदर नॉन वेज जो है वो प्राइमरी सोर्स सुपीरियर है, सुपीरियर आता है, प्राइमरी। प्राइमरी ऐसे नहीं है कि नॉन वेज में, देखो नॉन वेज को अच्छा सोर्स क्यों माना जाता है? अच्छा सोर्स वो इसलिए माना जाता है कि उसमें एक तो प्रोटीन है, जो उसकी जो चेन है वो अच्छी है, कंप्लीट चेन है अमाइनो एसिड्स की, ठीक है। दूसरी बात ये है कि वो जीरो कार्ब है ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा, है ना। तीसरी बात ये है कि उसमें गुड फैट्स भी हैं। अब जो ये कि हमारे गुड और बॉडी के लिए बैड जरूरी फैट तो खत्म ही हो गया, कोई भी बैड फैट नहीं है, कोई भी गुड फैट नहीं है। एलडीएल भी अच्छा है, एचडीएल भी है। अच्छा एचडीएल भी अच्छा है ना। बुरी चीज क्या है? वो है आपके हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, जो अपने मतलब बाहर से, है। जो हम डीप डीप फ्राई करते हाँ, हैं, डीप फ्राई जो भी करते हम हैं। डीप फ्राई खाते हैं, हाँ, दैट इज तो हाइड्रोजेनिक, वो वो तो चलो ट्राइग्लिसराइड की बात रहेगी, ट्राइग्लिसराइड वो होता है। अलग टॉपिक है ना। वो अपने लिए अच्छा नहीं है। जो ऑयल जो अच्छे हैं अच्छे हैं, नहीं अच्छे हैं नहीं अच्छे हैं, है ना। अपने तो सोर्स की बात कर रहे हैं ना, तो नॉनवेज इसलिए बेस्ट माना जाता है क्योंकि उसमें कार्ब्स नील हैं, ठीक है, फैट्स बहुत कम है, वो भी गुड फैट्स हैं, ठीक है, और प्रोटीन की कंप्लीट चेन है, उसके लिए वो प्राइमरी सोर्स माना गया है। और अगर हम और सेकेंडरी सोर्स की बात करें, तो जनरल वो हेल्थ के लिए वेजिटेरियंस की है ना, वेजिटेरियंस के लिए, वेजिटेरियंस की बात करें, देखो मतलब कई सोर्स अच्छे भी हैं, अच्छा प्रोटीन है उनमें, है ना। बहुत अच्छे सोर्स हैं, कई हैं, लेकिन आप ये देखो कि कोई भी चेन में से कोई भी अमाइनो एसिड मिस हुआ, तो चेन टूट जाएगी। टूट जाएगी, तो उसका सारा जो मतलब बिगड़ मतलब जाएगा उसके लिए सब। क्या है कि आपको मल्टीपल ऑप्शन रखने पड़ेंगे वेज मल्टीपल में, ऑप्शन, जिसमें कि उसके वो लिए चेन टूटे हाँ, ना। उसके लिए आपको कंबाइन करना पड़ेगा कि ये सोर्स में ये अमाइनो एसिड मिस है, कई दालें हैं उसमें कोई अमाइनो एसिड मिस होता है, ठीक है, कोई अदर सोर्स है उसमें, तो उनको आपको कंबाइन करना कंबाइन पड़ेगा करना पड़ता है कि चेन पूरी ताकि करने के लिए। वो। तो गाइस, ये था प्रोटीन का एक ओवरऑल व्यू कि कैसे काम करता है बॉडी में, क्या सोर्सेज होता है, किस तरीके की चीज़ें होती हैं। एक नॉर्मल डाइट, एक कम्पिटिटिव डाइट मैटर करती है पर्सन टू पर्सन। ये हमारा था जो एक प्रोटीन को लेके टॉपिक था। अगर आपको और भी किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ पे, बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड, वर्कआउट से रिलेटेड, बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, किसी भी टॉपिक पे अगर आपको ब्रीफ में वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, आपको चीज़ें समझा सकें जो डीप चीज़ें होती हैं, जिन पे शायद बहुत कम लोग बात करते हैं। तो हम उन पे बात करेंगे विद फुल ट्रांसपेरेंसी, किस तरीके से चीज़ें होती हैं। और वेज के अंदर यही है कि
आपका जो बेस्ट सोर्स रहेगा वो वे प्रोटीन रहेगा। आप मल्टीपल वेजीज़ को, लेंटिल्स को इंक्लूड कर सकते हैं प्रोटीन सोर्स के लिए, लेकिन आपको वे प्रोटीन का इंटेक है वो ज़्यादा रखना पड़ेगा। और बाकी जो नॉन-वेज लोग हैं, उनके पास तो एक अच्छा सोर्स है ही, बाकी डिपेंड करता है कि आपका वर्कआउट, आपका डेली का जो लाइफ़स्टाइल, आपके डेली की जो डाइट, वो सब भी मैक्रो, माइक्रो दोनों न्यूट्रिएंट पूरे होने चाहिए। बाकी मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और स्टे ट्यून फॉर मोर। थैंक यू।